वेलकम बैक टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं एक नया चैप्टर। हमने बीओई पूरा चैप्टर किया, सम्स भी किए। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या है चैप्टर का नाम? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो मैंने चैप्टर का नाम तो लिखा है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझो, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर्स हैं, काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। जब जब 9 रुपया कमाते, फॉर एग्जाम्पल 9 रुपीज़, तो उसमें मिस्टर ए को मिलता है 5 रुपया और मिस्टर बी को मिलता है 4 रुपया। ये आपको समझता है? तो ये रेशियो है 5:4। इसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो। OR मतलब ओल्ड रेशियो। समझो इनके पार्टनरशिप फर्म में इन्होंने एडमिट किया सी को। किसको एडमिट किया? सी को। तो अब नया रेशियो है 3:3:3। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यू रेशियो। तो जब ए और बी दो पार्टनर थे, तो जब जब 9 रुपया कमाते थे तो 5 रुपया ए को मिलता था, 4 रुपया बी को मिलता था। अब नया पार्टनर सी आ गया तो तीनों को 3-3 रुपया मिला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नया पार्टनर आने से पुराने पार्टनर्स ने कुछ सैक्रिफाइस किया, कुछ कम हुआ? हाँ, पहले इसको 5 रुपया मिलता था, अब 3 मिल रहा है। मतलब इसने क्या किया? 2 का सैक्रिफाइस। बी ने क्या सैक्रिफाइस किया? 1। इसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। तो एक नया रेशियो का जन्म हुआ जिसका नाम है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे मिला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमको क्या मिल जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। तो आज हमने एक नया लॉजिक समझा। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो कैसे मिलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर ये सैक्रिफाइस रेशियो का क्या काम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एक बात बताओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, हम ये नए पार्टनर को एडमिट क्यों करेंगे? इसका कुछ भी रीजन हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, ए और बी का बिजनेस चल रहा है, पर इनको क्या चाहिए? पैसा। और इनके पास इतना पैसा नहीं है, बिजनेस को क्या करना है? एक्सपांड करना है। तो इन्हें इसीलिए इन्होंने नए पार्टनर सी को क्या किया? एडमिट किया। सबको ये बातें समझती है। अब ये एओपी चैप्टर्स में बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है। इस जर्नल एंट्रीज को हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो आज हम कवर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलते हैं उसको, वो है गुडविल। एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज हमारा पूरा लेक्चर का फोकस रहेगा गुडविल पे। आपको भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो गुडविल में टोटल 5 केस है। अब समझो सर क्यों गुडविल? पहले तो गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल मतलब रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। पुराने पार्टनर ए और बी काफी टाइम से क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, बराबर। तो ए और बी काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, अब अचानक से सी आएगा। अचानक से कौन आ गया? सी आ गया। तो ए और बी क्या बोलेंगे कि हम लोग इतने काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा अचानक से बिजनेस में आएगा तो नहीं चलेगा, हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। और ए और बी का बात एकदम परफेक्ट है, हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। मतलब नया पार्टनर को वो लोग बोल रहे हैं कि तू कुछ पैसा लेके आ हमारे लिए, क्योंकि हमने ये बिजनेस सेट किया है और तू वो रेडीमेड बिजनेस को जमाया को बिजनेस सेट में तू अचानक से पार्टनर बन रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, तू हमारे लिए कुछ पैसा लेके आ। तो केस नंबर 1 एकदम आराम से, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। मतलब नया पार्टनर पैसा लाया, पर किसके लिए लाया? गुडविल के लिए। और ये गुडविल किसने जमाया है? ओल्ड पार्टनर्स ने, बराबर। एंड रिटेन इन बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर्स। सर रिटेन मतलब नया पार्टनर बिजनेस में कैश लाया गुडविल के लिए, और पुराने पार्टनर ने वो पैसा बिजनेस में रखा, किधर और लेके गए नहीं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? बिजनेस में पैसा आया, बराबर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? गुडविल अकाउंट, बराबर। यस और नो? कैश अकाउंट, पैसा आया, पर पैसा किसके लिए आया? कैपिटल के लिए नहीं आया, किसके लिए आया? गुडविल के लिए। और मैं क्या बोल रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे बच्चे लोग, ये पैसा गुडविल किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को। तो हमने ये एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया है, गुडविल क्रेडिट है,
अब हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। तो गुडविल क्रेडिट डेबिट क्या हो गया, कैंसिल। और बिजनेस में पैसा आया, तो ये पैसा किसके अकाउंट में जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स। इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बना, कैश, पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री क्या बना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सर ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि उनका अकाउंट इतने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एट द एंड ये पैसा किसके अकाउंट में जाना चाहिए था, ओल्ड पार्टनर्स। पर समझो मिस्टर ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, और मिस्टर सी जो नया पार्टनर है वो 1 लाख रुपया लेके आया। अब ये लोग में झगड़ा होगा कि किसको कितना मिले। तो एक सिंपल सा रूल है, जो लाइफ में जितना सैक्रिफाइस करता है उसको उतना पैसा मिलता है। तो याद रखना गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, याद रखना गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हमेशा कौन से रेशियो में होगा, सैक्रिफाइस रेशियो। विच रेशियो, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैक्रिफाइस रेशियो का एक ही काम है, वो क्या है, गुडविल को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसी के साथ हमारा केस नंबर 1 खत्म हुआ। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल एंड रिटेन इन बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर। सर रिटेन मतलब पुराने पार्टनर ने ये पैसा बिजनेस में ही रहने दिया, वो घर पे लेके गए नहीं है। तो इसके लिए हम एक कोड फॉलो करेंगे। क्या कोड फॉलो करेंगे मैं बता रहा हूं, CGGO, CGGO मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सबको केस नंबर 1 समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे। केस नंबर 2 का हेडिंग क्या है, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। सेम लॉजिक। पॉइंट नंबर 1, नया पार्टनर पैसा लाया, सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री तो सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, गुडविल अकाउंट। और ये गुडविल किसको मिलेगा, याद करो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो सेम एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और याद रखना गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे मिलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पर इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये दोनों एंट्री तो सेम हो गई। इसमें रिटेन था, ये पैसा इन्होंने बिजनेस में रखा। इसमें क्या बोला, विड्रॉ, मतलब पुराने पार्टनर ये पैसा लेके गए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, पैसा आया कि गया। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये पैसा कौन लेके गया, ओल्ड पार्टनर्स। तो इसलिए मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बच्चे लोग, हमारा कोड वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, CGGOOC। क्या कोड वर्ड है, CGGOOC, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो केस नंबर 1 क्या था, रिटेन। और केस नंबर 2 क्या था, विड्रॉ। सबको ये बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 क्या बोलता है, गुडविल पेड प्राइवेटली। अब समझो सी ने ए और बी को बिजनेस के जगह पे पैसा नहीं दिए, आउटसाइड द बिजनेस दिया। मतलब उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ईच एंड एवरी, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो केस नंबर 3 क्या है, गुडविल पेड प्राइवेटली, मतलब आउटसाइड द बिजनेस। अब प्राइवेटली पे करे तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अब समझो गुडविल हवेली पे दे, खाड़ी पे दे, खाड़ी के पीछे दे, हमको उससे क्या करना है। तो गुडविल पेड प्राइवेटली, इसका हमको लेना देना नहीं है, इसलिए हम बिजनेस में क्या लिखेंगे, नो एंट्री।
केस नंबर 1 क्या था, कीवर्ड याद करो रिटेन। केस नंबर 2 क्या था, विड्रॉ। केस नंबर 1 का हमारा कीवर्ड क्या था, कोड वर्ड CGGO। केस नंबर 2 का CGGOOC, बराबर है कि नहीं, यस और नो ईच एंड एवरीवन। अब गुडविल पेड प्राइवेटली, गुडविल पेड व्हाट, प्राइवेटली, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो एंट्री, क्योंकि बिजनेस के बाहर पैसा दिया, हमारा इससे लेना देना नहीं। अब केस 1 और केस 2 सबको समझा, यस और नो ईच एंड एवरीवन। केस नंबर 1 CGGO, केस नंबर 2 का क्या था, CGGOOC। केस नंबर 3 क्या था, पेड प्राइवेटली, तो क्या आ जाएगा, नो एंट्री। अब केस नंबर 4 क्या है, गुडविल रेस्ड। अब रेस का एक और नाम है क्रिएट, या एक और क्वेश्चन में कभी कभी वर्ड आ सकता है ओपन। क्या आ सकता है, ओपन। गुडविल रेस्ड बोलो, क्रिएट बोलो या ओपन बोलो, वन एंड द सेम। अब पहले समझते हैं इसमें क्या फर्क है। देखो, पहले दोनों केस में नया पार्टनर पैसा ला रहा था, कैश ला रहा था, इसलिए हम क्या एंट्री पास कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब नया पार्टनर बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, गुडविल लाने के लिए पैसा नहीं है, तो पुराने पार्टनर बोले ऐसा तो नहीं चलेगा, पुराने पार्टनर बोलते ऐसा तो नहीं चलेगा, हमने बहुत मेहनत किया है। तो ये लोग क्या करते हैं, गुडविल को रेस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, क्रिएट। तो गुडविल, गुडविल असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। तो टेम्पररी इन्होंने गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्या कर दिया, डेबिट। तो सर पहला एंट्री क्यों नहीं आया, CGGO, CG क्यों नहीं आया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि इस बार नया पार्टनर पैसा लाया नहीं है, इसमें डायरेक्टली दूसरा एंट्री आया, जियो। जियो मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब मुद्दे का बात क्या था, अब आप पहला एंट्री को कंपेयर करो, CGGO, तो गुडविल गुडविल कैंसिल होता था, याद है। एट द एंड ऑफ द डे ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट, जो ये एंट्री में भी हो रहा है। तो गुडविल रेस का मतलब गुडविल को ओपन करना, तो गुडविल असेट है, असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। तो सर ये क्रेडिट क्यों हुआ, मेन तो मुद्दा यही है ना कि इनके अकाउंट में पैसा क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, तो इनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो चुका। समझो एग्जाम्पल मैंने लिया 1,50,000, तो गुडविल रेज्ड मतलब ओपन, तो इसलिए हमने गुडविल CG, पहला एंट्री नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि नया पार्टनर पैसा लाया नहीं। जियो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इन्होंने टेम्पररी गुडविल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। और मेन मेन कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो इन्होंने कर दिया, क्योंकि एट द एंड तो क्या ओल्ड पार्टनर क्या बोलते हैं, हमारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अब गुडविल रेज्ड हो गया। अब समझो फॉर एग्जाम्पल, समझो फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 5, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। सर रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसल। जो गुडविल हमने टेम्पररी डेबिट किया था, अब उसको कैंसल करने का समय आ गया। तो पहली एंट्री तो सेम है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ अमाउंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, 1,50 और 1,50। इसका कोड वर्ड क्या था बच्चे लोग, GO। पहले का कोड वर्ड क्या था, CGGO, दूसरे का CGGOOC, तीसरे में तो एंट्री नहीं है, चौथे का कोड वर्ड क्या है, GO, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है बच्चे लोग। अब रेस का एंट्री तो सेम है। अब मैंने आपको जैसे बोला था, फ्यूचर में कभी ना कभी ये गुडविल को क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी ओपन किया है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ मतलब गुडविल क्या हो जाएगा, कैंसल। जो गुडविल डेबिट था, अब उसको इन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट। पर मैं क्या बोल रहा हूं, अब फ्यूचर में ये लोग करेंगे, तो फ्यूचर में ओल्ड पार्टनर खाली अकेले नहीं है, नया पार्टनर भी आ गया, तो इसलिए डेबिट हम किसको करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ईच एंड एवरीवन। सर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि अब बिजनेस में नया पार्टनर भी आया। अब आप लॉजिक लगाओ, ये दोनों एंट्री को सिर्फ कंपेयर करो अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो गुडविल डेबिट क्रेडिट कैंसल। ऑल पार्टनर कौन आया, मतलब ए अकाउंट डेबिट, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, समझो 50,000 है, 50 50 50 बराबर बच्चे लोग, ए का 50। ये केस नॉर्मली लोगों को समझता नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब ऊपर ए और सी क्या हुए थे, ए और बी क्रेडिट, तो 2A 2B, ये आपको डिटेल में समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ए के अकाउंट में कितना आया 75, बी के अकाउंट में कितना है 75, समझो इक्वल, समझो एक बार के लिए हमने इक्वल एग्जांपल लिया, एक 50 टू ओल्ड पार्टनर्स बराबर। तो आप कंपेयर करो ईच एंड एवरीवन, तो ए का डेबिट, ए का डेबिट और ए का बी का डेबिट, मतलब ए डेबिट भी है, ए क्रेडिट भी है, ए डेबिट भी, बी डेबिट भी है, बी क्रेडिट भी है। मतलब इन शॉर्ट हमने किसका अकाउंट डेबिट किया, सी का अकाउंट डेबिट कर दिया, और ए और बी का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सबको ये बात समझी, सुनो, ए डेबिट ए क्रेडिट कैंसल, बी डेबिट बी क्रेडिट कैंसल, पर सर ज्यादा से वन अमाउंट, तो एट द एंड ऑफ द डे न्यू पार्टनर आया, उसका अकाउंट हमने 50,000 से क्या कर दिया डेबिट, और इन दोनों के अकाउंट में 25,000 हमने क्या कर दिया क्रेडिट। केस नंबर 5 को हमने क्या किया, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, सुनो, रेज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड मतलब समझो इधर ए भी है और बी भी है, तो ए में 75 गया, बी में 75 गया, बराबर है कि नहीं, और राइट ऑफ में ऑल है, ऑल मतलब ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो डेबिट कितने से हुआ 50 50 50 बराबर। तो इन शॉर्ट ए और बी का अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ था 25 25 ज्यादा, तो ये ज्यादा कौन लेके आ रहा है, इन शॉर्ट कौन लेके आ रहा है, ए, जो लाना चाहिए था पर ला रहा नहीं था। तो टोटल हमने गुडविल के कितने केस देख लिए, ईच एंड एवरी कितने केस देख लिए, 5 केस। केस नंबर 1 क्या था, एक बार फिर से देखते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर गुडविल, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, ये तो आपको परफेक्ट समझा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। पर याद रखना गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होगा, सैक्रिफाइस रेशियो। केस नंबर 2 में कीवर्ड क्या था, विड्रॉ, मतलब नया पार्टनर पैसा लाया, CGGO पुराने पार्टनर उसको लेके गए। केस नंबर 3 क्या था, प्राइवेटली नो एंट्री। अब ईच एंड एवरीवन गुडविल रेज्ड हुआ, मतलब हमने टेम्पररी गुडविल को क्या किया, डेबिट किया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कौन से रेशियो में आएगा, ओल्ड रेशियो। विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। गुडविल रेज किया मतलब पैसा वो लाया नहीं है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल नहीं आया। हमारा कीवर्ड क्या है, GO, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिफ्थ केस में क्या हो रहा है बच्चे लोग, फिफ्थ केस में क्या हो रहा है, गुडविल रेस्ड, पहला एंट्री तो सेम है, रिटर्न ऑफ मतलब फ्यूचर में हम ये गुडविल जो डेबिट है हम उसको क्या कर देंगे बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन, हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। गुडविल जो डेबिट था उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और मैंने आपको एग्जांपल करके बताया। इन शॉर्ट अगर आप एंट्री को कंपेयर करोगे तो नया पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और पुराने पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा, कीवर्ड क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरीवन, GOAG, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। होप सो आपको ये AOP का पांचों केस समझाओ। पहले में हमारा कीवर्ड है रिटेन, दूसरे में विड्रॉ, तीसरे में प्राइवेटली, चौथे में रेज, पांचवे में रेज एंड रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ गुडविल रेज कौन से रेशियो में हुआ, कौन से रेशियो में होगा, गुडविल रेज ओल्ड रेशियो, और गुडविल रिटर्न ऑफ कौन से रेशियो में होगा, न्यू रेशियो। ये बात कभी भूलना मत, सैक्रिफाइस रेशियो का एक ही काम है, वो है गुडविल को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये ओल्ड रेशियो, फिर से रेज ओल्ड रेशियो, और राइट ऑफ होगा तो कौन से रेशियो में होगा, न्यू रेशियो। ओके, कोई अगर आपको गुडविल के केस में डाउट हो तो आप कमेंट में बिंदास पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जर्नल पे फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।